नमस्ते फ्रेंड्स, मैं विवेक पाठक शांभवी एस्ट्रो सॉल्यूशंस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी और हाउ एस्ट्रोलॉजी इज कनेक्टेड विद आवर ह्यूमन बॉडी, नॉट जस्ट बॉडी बट आवर लाइफ। तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और हमारी ह्यूमन बॉडी आपस में कैसे कनेक्टेड है, या अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ग्रह नक्षत्रों की दशा, उनकी चाल, उनकी स्थिति कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो हम शुरुआत करेंगे ह्यूमन बॉडी से। ओके, ह्यूमन बॉडी में देयर आर मैनी ग्लैंड्स। उनमें स्पेसिफिकली 7 और 8 डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स जिसमें मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, देयर आर मैनी अदर ग्लैंड्स जो डिटरमाइन करती हैं कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ कैसी होगी। वो उसकी लाइफ में पर्टिकुलर एनर्जीज कैसे काम करेंगी, उसकी लाइफ वो मन से मजबूत होगा या वो कमज़ोर होगा, उसकी बॉडी कैसी होगी, उसकी एजिलिटी कैसी होगी, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी होगी, उसकी अल्टीमेटली पर्सनैलिटी कैसी डेवलप होगी। ये सारी चीज़ें, इंसान की खुशियाँ, उसकी मिजरी, उसकी हेल्थ, उसकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट, स्पेसिफिकली फिजिकल सारे एस्पेक्ट्स और मेंटल सारे एस्पेक्ट डिपेंड करते हैं उसकी सारी ग्लैंड्स, स्पेशली डक्टलेस ग्लैंड्स कितनी बैलेंस्ड है। ओके, तो अब बात आती है कि ये जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं ये कहाँ होती हैं, कौन सी ग्लैंड किससे कैसे कनेक्टेड होती है और ये कैसे काम करती है। तो जैसा कि मेडिकल साइंस हमें बताता ही है, काफ़ी सारी बुक्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारी मास्टर ग्लैंड होती हैं, 2 ग्लैंड्स होती हैं बेसिकली जो हमारे हेड ब्रेन पोर्शन में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड कही जाती हैं। ये वो सारी ग्लैंड हैं, ये बैलेंस्ड होती हैं, ये इंस्ट्रक्शंस देती हैं अदर ग्लैंड्स को। तो हम ये कह सकते हैं एक दूसरे लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल की जब बात करता हूँ, कि फिजिकल एग्जिस्टेंस और नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस के बीच में लिंक होती है ये मास्टर ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसके बारे में और भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये वो ग्लैंड्स हैं जो पूरे अदर ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उन्हें कैसे वर्क करना है, जिसे हम आज्ञा चक्र से भी जोड़ सकते हैं, थर्ड आई भी कह सकते हैं। बहुत अलग अलग लेवल पे, अलग अलग एस्पेक्ट पे ये सेम तरह से काम करते हैं। तो अगर हमारे ये सारे ग्लैंड्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, हार्मोनल प्रॉपर्ली ट्रिगर नहीं है, प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं है, तो उसमें से प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे। प्रॉपर हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो वो प्रॉपर शरीर के जितने सिस्टम है वो इम्पैक्ट करेंगे। थ्रॉट, ब्रेन, थ्रॉट, किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स होती हैं, हमारे इधर भी ग्लैंड्स होते हैं, हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी ग्लैंड होते हैं। देयर आर अराउंड 7 और 8 एज फार एज आई नो डक्टलेस ग्लैंड्स जो सीधे से पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा रहेगा, हमारे वो हार्मोन्स कैसे काम करेंगे, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसा रहेगा, और ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली डिटरमाइन करती हैं कि हमारी बॉडी कैसे काम करेगी। और अगर हमारी बॉडी किसी कंप्लीटली जैसे फिजिकल लेवल पे जो काम कर रही है वो इफेक्ट हो रही है, तो फिजिकल लेवल पे हम कैसे रहेंगे वो डिटरमाइन होगा। और हमारा मन जो कि हमारे फिजिकल, जो जिससे हमारी खुशियाँ डिटरमाइन होती है। ओके, इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट प्रॉपर बट एटलीस्ट आपका मन सही है, तो आप अपनी बॉडी को भी एक्सेप्ट करके, अगर इल बॉडी को भी एक्सेप्ट करके मन से खुश रह सकते हैं। बट मन भी कैसे प्रसन्न रहेगा उसके लिए भी कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। तो वो सारे हार्मोन्स आते हैं इन डक्टलेस ग्लैंड्स से। अब ये हुई ये ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं, ये बात हो गई। अब ये ग्लैंड्स ट्रिगर कैसे होते हैं, वाई कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके ग्लैंड्स एक सर्टेन कंडीशन में होते हैं, ओवर वर्किंग, अंडर वर्किंग और बैलेंस्ड और वॉट एवर, वो डिपेंड करता है हमारे कर्मों पे। कैसे कि अगर हमने पिछले जन्म में किसी तरह के काम किए होंगे जो कि जिसका अभी हमें रीपे करना है, तो
वो प्लैनेट्स उस जगह पे जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में होंगे उस समय आपका जन्म होगा। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे आप पॉइंट स्लिप कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पूर्व जन्म के कर्मों को के हिसाब से आप एक पर्टिकुलर टाइम पे पैदा होते हैं, ये आत्मा खुद डिसाइड करती है, ठीक है, उसे कब पैदा होना है, किस घर में पैदा होना है। तो एक पर्टिकुलर सेलेस्टियल प्लैनेटरी सिचुएशन जब होती है तो वो जन्म लेते हैं। अब वो प्लैनेटरी सिचुएशन में ही क्यों लेते हैं? क्योंकि वो प्लैनेटरी सिचुएशन आपके उन ग्लैंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि ग्लैंड ट्रिगर होते हैं वाइब्रेशन से, हर एक वाइब्रेशन से नहीं, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन से। हर एक ग्लैंड एक पर्टिकुलर प्लैनेट की वाइब्रेशन से रिलेटेड है। अगर एस्ट्रोलॉजी के तरह से कहूँ तो हर एक प्लैनेट की वाइब्रेशन, हर एक प्लैनेट एक ग्लैंड का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर सैटर्न आपसे बहुत दूर है, जब आप पैदा हुए तब सैटर्न की सिचुएशन ऐसी थी कि वो काफ़ी दूर है, उसकी डिस्टेंस नॉर्मल डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो वो उसकी एनर्जीज आपको कम इफेक्ट करेंगी। अब वो किस एंगल पे है उस हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड होगा। बट एनर्जीज पॉजिटिव है तो भी, नेगेटिव है तो भी, कितनी आपको वाइब्रेशंस मिलेंगी उसकी, ताकि वो उससे रिलेटेड ग्लैंड उतनी सीक्रेट करे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब ये सारा डेटा कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। ये एक बुक है, एस्ट्रोलॉजी एंड डक्टलेस ग्लैंड्स बाय ऑगस्टा फोर्स हिंडल। आप देख सकते हैं इसे। जी हाँ, 1936 में ऑगस्टा फोर्स हिंडल ने ये बुक लिखी, जिसमें ये इस बात की पुष्टि होती है, जो कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कि ग्रह नक्षत्र और हमारी ये बॉडी आपस में कनेक्टेड होते हैं, और पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्लैंड फिजिकल और नॉन फिजिकल वर्ल्ड के बीच का मेन नेविगेटर कनेक्टर होता है। और अगर आप मेडिकल साइंस भी देखेंगे तो वो भी यही बोलते हैं कि पीनियल ग्लैंड को जब बच्चा गर्भ में होता है, पीनियल ग्लैंड सबसे पहले डेवलप होती है, और वो ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलते हैं ये उनको नहीं पता है। आज इस मेडिकल साइंस को ये नहीं पता है, तो वो हमें पता है। हमारे इंडियन कल्चर में बहुत पहले से इस बात की जानकारी दी गई। तो वो पीनियल ग्लैंड फिजिकल और नॉन फिजिकल वर्ल्ड के बीच का वो कनेक्टर होता है। जैसे पुराने सारब, ऐसा नहीं है कि दिस इज न्यू लाइफ और इसके बाद दूसरी लाइफ होगी और दोनों का कोई कनेक्शन नहीं होगा। जो भी आपने किया है उसका पूरा सॉफ्टवेयर, लेखा जोखा उस पीनियल ग्लैंड के थ्रू आप में ट्रांसफर हो जाएगा। यस, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। बट अगर मैं इसे एक स्टेटमेंट में बोलना चाहूंगा तो ये बोलूंगा कि हमारी बॉडी हमारे कर्मों के हिसाब से हम जन्म लेते हैं, और हमारे कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ होता है। और कर्म फंडामेंटल कोर रीजन इज आवर कर्मास। जो हमने कर्म किए पूर्व जन्म में, उसी के हिसाब से हम जन्म लेंगे, उसी परिस्थिति में जन्म लेंगे, उसी परिवार में जन्म लेंगे, उसी फिजिकल स्ट्रक्चर के रूप में, उसी केमिकल इम्बैलेंसेस या बैलेंसेस के रूप में जन्म लेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर हम अपने इंटेंशंस प्योर रखें तो हमारे कर्मा को हम और बेटर कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए मैं शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को क्लोज करता हूं। आपके कमेंट्स का, आपके क्वेश्चंस का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि ये वीडियो हम काफ़ी समय बाद डाल रहे हैं। तो thank you very much for bearing me. You can search me on YouTube on my channel Vivek Pathak Astro. Like and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.